हाँ तो बच्चे कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ईदगाह कहानी का ऑब्जेक्टिव। यह जो क्लास है वह 10वीं का क्लास है नॉन हिंदी का। जो 8वां में पढ़ता है वो बच्चा भी इसे देख सकता है, और जिसका एग्जाम 2024 में है 25 में है सबके लिए ये स्पेशल वीडियो है बच्चों, क्योंकि यह नॉन हिंदी है और सभी को यही पढ़ना है। तो चलिए हम आपके लिए एक लाइन बोलते हैं, अगर पसंद आए तो आप लोग कमेंट में जाकर ताली जरूर बजा सकते हैं। क्या है वो लाइन कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। बच्चों तकदीर के भरोसे मत रहिए और मेहनत इतना कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। बच्चों कहता है कि ना इश्क है किसी से ना कोई प्यार है, अब तो कामयाब होने का भूत सवार है। जी बच्चा जी, आप लोग भी कामयाब होने का भूत सवार कर लीजिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है एग्जाम का। तो चलिए बिना टाइम को गवाते हुए, आप लोगों ने कमेंट कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और वीडियो को लाइक तो कर दीजिए सबसे पहले, तभी हम आपके इस क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यह आता है, चैप्टर का नाम है बच्चों ईदगाह, और ईदगाह कहानी से सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि बताइए ईदगाह जो है चैप्टर उसकी विधा क्या है। तो विधा क्या है, कहानी है। अभी हमने आपको बताया कि ईदगाह क्या है, तो एक कहानी है। इसके रचनाकार कौन है, तो प्रेमचंद है। कहता है कि इस कहानी का नायक कौन है, तो कहिएगा हामिद इस कहानी का नायक है। चौथा क्वेश्चन है कि ईदगाह कहानी आधारित है किस चीज पे, तो कहिएगा बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। पांचवा क्वेश्चन है ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है, तो इसका उत्तर है बचपन की परिस्थितियों पर यह मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। छठा क्वेश्चन यह आता है कि बताइए हामिद खिलौने की जगह अपनी बूढ़ी दादी के लिए क्या लेता है, तो चिमटा लेता है। बच्चों आपको यह कहानी बहुत ही अच्छा लगता होगा पढ़ने में। अगर आपने अभी तक यह कहानी नहीं पढ़ा है तो किसलय भाग 3 8वां का जो बुक है उसे उठाइए और दूसरा नंबर चैप्टर जो है उसको पढ़िए, क्योंकि बहुत ही अच्छा कहानी है। अगर उसको पढ़ लेते हैं आप तो आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसी चैप्टर से जो VVI ऑब्जेक्टिव है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन इसमें डाला गया है बच्चों। सातवां क्वेश्चन क्या है कि रमजान के कितने रोजों के बाद ईद आती है, बताइए। तो रमजान के 30 रोजों के बाद ईद आती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, 8वां क्वेश्चन कि बताइए सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन था। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन था, तो उसमें जो लड़के थे बच्चे थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थे, यानी खुश थे, क्योंकि मेला का त्यौहार आने वाला था और ईद का त्यौहार है तो इसमें मेला लगेगा ही। तो मेला के नाम पर बच्चा जो है बहुत खुश था, क्योंकि उन लोगों के पास कुछ कुछ पैसे मिले थे। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि लड़कों के जेब में क्या भरा था, तो लड़कों के जेब में कुबेर का धन भरा था बच्चों। ऐसा ऑप्शन में रहेगा, आप टिक लगा दीजिएगा। 10वां क्वेश्चन है महमूद के पास कितने पैसे हैं, तो महमूद के पास टोटल 12 पैसे हैं बच्चों। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मोहसिन के पास कितने पैसे हैं, तो मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हामिद के पास कितने पैसे हैं, एक पास ज्यादा इसमें हो गया हुआ है तो इसको काट दीजिए। हामिद के पास कितने पैसे हैं बच्चों, तो हामिद के पास 3 पैसे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि हामिद कितने साल का लड़का है बच्चों, तो हामिद जो है 4 या 5 साल का, 4 से 5 साल का लड़का है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई, तो हामिद के जो पिताजी थे वो हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए हामिद के माँ की मृत्यु कैसे हुई। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बताइए हामिद की माँ की मृत्यु कैसे हुई, तो हामिद के माँ की मृत्यु कैसे हुई थी बच्चों, तो पीली होते होती क्या हो गई, तो वो एक दिन मर गई। आइए हम आपको समझाते हैं हामिद के माँ की मृत्यु का कारण क्या था बच्चों। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर तो दिख रहा होगा पूरा। चलिए तो हामिद के माँ की मृत्यु क्या है, तो पीली होते होते एक दिन मर गई। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या है, तो हामिद के बूढ़ी दादी का नाम क्या था, अमीना था। 17 नंबर क्वेश्चन है अमीना कहाँ बैठकर रो रही थी, तो अमीना जो है वह कोठरी में बैठकर रो रही थी। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना, यह किसने कहा था बच्चों, तो यह किसने कहा था, तो हामिद ने अपने दादी से यह लाइन कहा था कि तुम डरना नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं डरना, हम सबसे पहले आएंगे। तो इसमें लिखा होगा कि हामिद ने अपने दादी से कहा। 19 नंबर क्वेश्चन है अमीना का दिल क्या रहा था, तो कचोट रहा था। इसी में आंसर है यहाँ पे, कहता है अमीना का दिल क्या रहा था, तो कचोट रहा था।
20 नंबर क्वेश्चन है गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर था। तो गांव से ईदगाह की दूरी 3 कोस था बच्चों, याद कर लीजिए आप इसे। गांव से ईदगाह की दूरी कितना था, तो 3 कोस था। 21 नंबर क्वेश्चन है लड़का कंकरी उठाकर किस पेड़ पर निशाना लगाता था। तो लड़का जो था वो जब मेला जा रहा था तो उसके रास्ते में एक आम का पेड़ आ गया बच्चों, उसी पर वह क्या कर रहा था, तो कंकरी उठाकर निशाना लगा रहा था और आम तोड़ने का प्रयास कर रहा था। अंदर से जब भी वह कंकरी उठाकर आम के पेड़ पर मारता था तो अंदर से गाली देता हुआ बाहर निकलता है कौन, तो माली। उसमें जो माली होता है वो अंदर से क्या करता है, तो गाली देता हुआ बाहर निकलता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो कहिएगा कि ईदगाह के पास इमली की छाया थी, यानी कि वहां पे इमली का एक पेड़ था, उसी का परछाई था। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में क्या कर रहे थे। तो नमाज खत्म होने के बाद जब ईद की नमाज खत्म हो जाती है बच्चों तो लोग आपस में क्या करते हैं, तो गले मिलते हैं, तो गले मिल रहे थे। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, महमूद मेले से क्या खरीदता है। तो महमूद मेले से खरीदता है क्या चीज, सिपाही। अगर पूछेगा मोहसिन मेले से क्या खरीदता है, तो भिश्ती। नूरे किस खिलौने से प्रेम करता है, तो वकील से। सभी खिलौने कितने पैसे के थे, तो सभी खिलौने 2-2 पैसे के थे। और 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है, क्या कहता है 29 नंबर क्वेश्चन में कि सभी खिलौने किस चीज के बने थे, तो वो सभी के सभी खिलौने मिट्टी से बने थे। तो बच्चों ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर अगर आप मैसेज करते हैं तो आपको हम ये PDF भेज देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के तरफ। तो 31 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सॉरी 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हामिद कितने पैसों में चिमटा खरीदता है। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है कि हामिद कितने पैसों में चिमटा खरीदा। तो हामिद 3 पैसों में क्या किया, तो चिमटा खरीदा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हामिद के दोस्तों का नाम क्या था। तो महमूद, नूरे, मोहसिन, ये सब उनके दोस्त थे। आपके ऑप्शन में इन सब का नाम रहेगा और एक ऑप्शन रहेगा इनमें से सभी, तो आप लोग टिक लगा दीजिएगा इनमें से सभी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है। तो मोहसिन मेले में रेवड़िया खरीदता है, वो जो मिठाई खरीदता है उसका नाम रेवड़ी होता है, वही वह खरीदता है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि तालियां बजा बजा कर कौन हंस रहा था। तो तालियां बजा बजा कर महमूद, नूरे और शम्मी, ये तीनों क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे, तो हामिद को रेवड़ी लेखा कहकर वो उसने छीन लिया था, तो ये सारे के सारे मिलकर उस पर हंस रहे थे। जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि मेले में कौन खिसिया जाता है। जब ये सारे के सारे दोस्त मिलकर हामिद पे हंस रहे थे तो वहाँ पे हामिद को बहुत बुरा लगता है और वो खिसिया जाता है, गुस्सा हो जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि मिठाई की दुकानों के बाद किस चीज की दुकान थी। तो उसके दुकान के बाद में लोहे की दुकान थी। 36 नंबर क्वेश्चन है मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, यह विचार किसके मन में आया था। तो यह विचार हामिद के मन में आया था कि दादी जो है इस तरह का विचार अपने मन में सोचेगी कि मैं जब चिमटा लेकर जाऊंगा तो यह वह जरूर सोचेगी कि जो बच्चा जो है मेरा बच्चा अम्मा के लिए क्या लाया है, तो चिमटा लाया है। तो यह हामिद सोच रहा था बच्चों। 37 नंबर क्वेश्चन है किसने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। तो यह बात किसने कहा था, मोहसिन ने कहा था। 38 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा चिमटा कोई खिलौना है। तो यह बात महमूद ने कहा था हामिद से कि चिमटा कोई खिलौना है। और 39 नंबर क्वेश्चन है कि ईदगाह कहानी में चिमटा को किन किन रूपों में प्रयोग किया गया है। तो ईदगाह कहानी में चिमटा को प्रयोग किया गया है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो, जूम कर देता हूं मैं। क्या है कि कंधे पर रखने से बंदूक और हाथ में लेने से फकीरों का चिमटा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 40 के तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है हामिद अपने चिमटा को क्या समझता था। तो हामिद अपने चिमटा को बहादुर शेर, रुस्तमे हिंद, खिलौनों का बादशाह ये समझते थे वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर के, बताइए गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया। तो गांव पहुंचकर अपने अपने खिलौने से खेला। 42 नंबर क्वेश्चन है कि हामिद ने चिमटा क्यों लिया था। तो तवे से रोटी उतारते समय दादी की हाथ न जले इसलिए हामिद ने क्या लिया था, तो चिमटा लिया था। 43 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या कहता है चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा था। तो चिमटा देखकर अमीना
सॉरी अमीबा नहीं अमीना जी। तो चिमटा देखकर अमीना के मन में स्नेह के अतिरेक से मन गदगद हो गया, यानी कि खुशी से क्या हो गया, तो मन गदगद हो गया। प्रेमचंद को किस नाम से जाना जाता है, तो प्रेमचंद को कलम का सिपाही और उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है, ये आप याद कर लीजिएगा। ये लेखक के जीवनी से लिया गया है बच्चों। तो आपसे पूछे प्रेमचंद को किस नाम से जाना जाता है, तो कहिएगा कलम का सिपाही और उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर की, प्रेमचंद क्या है, तो उत्तर है इसका प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार है। अब शब्दार्थ की तरफ हम लोग चलते हैं, क्योंकि शब्दार्थ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। तो शब्दार्थ क्या है, अभागिन का मतलब क्या होता है, तो भाग्यहीन स्त्री। गत मतलब क्या होता है, तो पिछला। दिल का चोटना मतलब घबराना। ईदगाह मतलब जहाँ ईद के दिन जो है नमाज पढ़ी जाती है उसे क्या कहते हैं, ईदगाह कहते हैं उस जगह को। निगाह मतलब होता है दृष्टि या नज़र। प्रदीप्त मतलब जला हुआ। पोथा मतलब पोथा या पोथी कहे तो आप क्या कहिएगा, मोटी किताब। और गदगद मतलब होता है अत्यंत प्रसन्न होना, अत्यंत प्रसन्न होना। अगला क्वेश्चन आता है क्या चीज कि बताइए, दामन मतलब क्या होता है, तो आंचल। दामन उठा उठा कर दुआएं दे रही थी, मतलब आंचल उठा कर दुआएं दे रही थी। ठोस का मतलब क्या होता है, तो मजबूत होता है। आगे कुछ लिखा हुआ है बच्चों, देखते हैं पढ़ के क्या है। यह नोट्स नेहाल सर के द्वारा तैयार किया गया है। आप इस नोट्स की सहायता से अपनी परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। NH कोचिंग सेंटर, डायरेक्टर नेहाल सर। तो बच्चों कैसा लगा यह वीडियो, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। क्या आपको ये PDF चाहिए, तो नंबर है यहाँ पे मेरा, नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए और इस PDF को पा लीजिए और इसे याद करके अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।